तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 111 के बारे में। तो यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कुछ बदमाश लोग होते हैं वो जीहो से उसका बैग लेके वहाँ से चले जाते हैं और उस बैग के अंदर जो जे होता है उसका $10,000 का चेक रखा होता है। तो जो अभी जीहो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और सोच रहा होता है आखिर मैं अब क्या करूं। इसके बाद वो हमेशा की तरह मोटे वाले डैनियल के स्टोर में जाता है और डैनियल को सारी की सारी बातें बताता है। तो जो डैनियल होता है सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या उन्होंने तुमसे वो बैग ले लिया और जे का पर्स भी। इसके बाद जो जीहो होता है वो रोते रोते कहता है मैं उसको वो पर्स वापस करने वाला था, अब मैं क्या करूं। वो लोग हमेशा इसी एरिया में घूमते रहते हैं। हे डैनियल कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। और यार जो जीहो होता है वो हमारे मोटे वाले डैनियल की हेल्प मांग रहा होता है उन लोगों से बैग वापस लेने के लिए। कितना बड़ा बेवकूफ है, मतलब मांगनी भी थी तो कम से कम हैंडसम वाले डैनियल की मांगता। और जो मोटा वाला डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है जीहो को जब मदद की जरूरत होती है वो बस मुझे तभी दिखाई देता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो मोटे वाले डैनियल को एक पार्क में लेके चलता है और कहता है प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट के बंदे ज्यादातर यहीं पे रहते हैं। तो इसके बाद जो जीहो और डैनियल होते हैं इस पार्क में उनको वो बंदे मिल जाते हैं जिन्होंने जीहो से उसका बैग लिया था। तो ये जो दोनों होते हैं वो अपना बैग वापस मांग रहे होते हैं। इसके बाद वो बंदा कहता है जिसने बैग लिया था क्या तुझे तेरा बैग वापस चाहिए। और बगल में ही जो लड़की झूला झूल रही होती है वो कहती है तुमने वो बैग इससे छीना था, तुमने तो मुझे कहा था कि वो बैग तुमने खरीदा है। और ये सारे के सारे लोग हंस रहे होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे एक और बंदा होता है वो कहता है हे देखो ऐसा लगता है वो हमें मारने वाला है, वो यहाँ पे हमें मारने के लिए अपने साथ अपना एक दोस्त भी लेके आ रखा है। इसके बाद जीहो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इन लोगों को बता दूंगा उस बैग के अंदर एक पर्स भी है तो ये लोग वो पर्स ले लेंगे और वो पर्स सच में काफी ज्यादा महंगा है। इसके बाद जिस बंदे ने जीहो से उसका बैग लिया था वो कहता है ओए क्या मैंने तेरा बैग तुझसे छीना है, हमने वो बैग एक्सचेंज करे थे आपस में, तू मुझे सबके सामने यहाँ पे शर्मिंदा कर रहा है, क्या तू अपने दोस्त के साथ यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए आ रखा है। इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लड़कियां भी हैं और डैनियल भी मुझे देख रहा है, मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग बन के बात करनी चाहिए। तो जो जीहो होता है वो चिल्ला के कहता है मुझे मेरा बैग वापस कर दो, वो मेरा है। लेकिन तभी इसके बाद जो बंदा झूला झूल रहा होता है वो झूले से ही उड़ते हुए उछलता है और सीधा जीहो के फेस पे लात मारता है। और ये बंदा लात मारते मारते कहता है क्या तूने मुझे कोई मजाक समझ के रखा है, तू यहाँ पे मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहा है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है लगता है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इसके बाद डैनियल इन लोगों को कहता है हे प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो डैनियल को कहते हैं अबे तू कौन है बे। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा जीहो और डैनियल दोनों ही उन लोगों से मार खा के आ रहे होते हैं वापस। और जो जीहो होता है वो रोते रोते कह रहा होता है हे डैनियल चलो उनकी रिपोर्ट करते हैं पुलिस में। इसके बाद डैनियल कहता है जीहो प्लीज तुम रो मत। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है वास्को ने मुझे जैसा कहा था जब कोई तुम्हें मारे तो अपनी आंखें बंद मत करना, उन्होंने जो मुझे पहली लात मारी और जो मुझे मुक्का मारा मैंने वो सब कुछ देखा, लेकिन जो मेरा ये वाला शरीर है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा धीमा है। तो क्योंकि डैनियल की ये वाली बॉडी स्लो है लेकिन हैंडसम वाली बॉडी नहीं, तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है इसके बाद वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो बंदे होते हैं। और हैंडसम वाला डैनियल उन बंदों से कहता है मेरे दोस्त ने कहा कि ये बैग उसका है, सॉरी लेकिन क्या तुम ये बैग उसे वापस कर सकते हो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरी ये वाली बॉडी स्लो नहीं है, इस बॉडी के साथ मैं ये बैग वापस ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर जो भी हमला करेंगे मैं उस हमले से बच सकता हूँ। और यार ये जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं हे ये तो डैनियल पार्क है ना, ये वास्को का दोस्त है। और यार ये जो बंदे होते हैं ना ये चुपचाप से हमारे डैनियल को वो बैग वापस कर देते हैं और कहते हैं ये लो बैग, मैंने इसको अब तक खोल के भी नहीं देखा है। और दूसरा वाला बंदा कहता है हे तुम बर्नकल के जेस को जानते हो, हम दोनों कभी साथ में पढ़ा करते थे। वो ढक्कन नहीं मेरा मतलब जीहो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा दोस्त है। क्या तुम उसकी ही क्लास में पढ़ते हो, कैसा रहेगा कि हम दोनों आपस में दोस्त बन जाएं। क्या तुम सिगरेट पीते हो, चलो सिगरेट पीने चलते हैं। और यार जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इन्होंने मुझे चुपचाप से बैग वापस कर दिया, मुझे लगता है मैं अपनी असली बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है।
तो यार जो हमारा डैनियल होता है वो चुपचाप से बैग लेके यहाँ से निकल लेता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या 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 ये बंदा उस ढक्कन का दोस्त है? और जो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अभी जो ये बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वो साला जीहो, उसने मुझे मजाक समझ के रखा है, मैं उसको जान से मार डालूंगा। शिट, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इन लड़कियों ने भी देख लिया। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो जीहो के साथ जे के घर के बाहर खड़ा होता है और जो हमारा डैनियल होता है वो कह रहा होता है, ये जे का घर है, मैं लास्ट टाइम यहाँ पे तब आया था जब जे ने कुछ पपीज को अडॉप्ट करा था। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल। इसके बाद डैनियल कहता है, देखो ध्यान रखना कि उसको सॉरी जरूर कह देना तुम। तो यार जैसे ही ये लोग बाहर से बेल बजाते हैं तो अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है। तो जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, मैं जे का दोस्त हूँ, मेरा नाम जीहो है। और जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है हम देखते हैं अंदर से कोई और नहीं बल्कि हमारी जॉय निकलती है। जॉय डैनियल को कहती है, हे डैनियल, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो डैनियल होता है वो हैरान होके कहता है, जॉय। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी सुंदर है। तो यार यहाँ पे ऑफिशियली ये बात रिवील हो जाती है, जो जॉय है वो जे की ही सिस्टर है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे जे के साथ रहती हो? इसके बाद जो जॉय होती है वो कहती है, नहीं, यहाँ पे जे अकेला रहता है, मैं बस यहाँ पे जे से मिलने के लिए आ रखी हूँ। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, ये घर सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसके बाद डैनियल कहता है, वैसे जे कहाँ है? इसके बाद जॉय कहती है, वो भाई जरा बाहर जा रखे हैं, क्या मैं उनको मैसेज करके यहाँ पे बुला दूं? इसके बाद जो जे होता है वो मैसेज में जॉय को कहता है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ घर। डैनियल कहता है, चलो अच्छा है, वैसे तुम यहाँ पे अकेली कर क्या रही थी? इसके बाद जॉय कहती है, वो जे ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था, उन्होंने मुझे कहा कि उनका जो पर्स है वो उन्हें मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे वो पर्स ढूंढने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो जो हमारा डैनियल है वो जॉय को बस बताने ही वाला होता है वो जो पर्स है वो जीहो के पास है, लेकिन तभी जो जीहो होता है वो डैनियल के मुंह पे हाथ लगा के उसको रोक लेता है बताने से और कहता है, क्या उस पर्स को ढूंढने में हम भी तुम्हारी हेल्प करें? और डैनियल जीहो को कह रहा होता है, कम ऑन जीहो, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे मुंह से हाथ हटाओ। और जब जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, सुंदर लड़कियों के सामने मैं किसी को भी सॉरी नहीं कहना चाहता, ये जो पर्स है मैं चुपचाप से इसको जे के रूम में फेंक दूंगा। तो इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो जे के रूम पे जाता है और जॉय से कहता है, ये जे का ही रूम है ना? ओके। और इसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है, मैं चुपचाप से इस रूम में ये पर्स फेंक दूंगा। तो जैसे ही जो हमारा जीहो होता है वो इस रूम में पर्स को फेंकने वाला होता है, तभी वो देखता है यहाँ पे छोटे छोटे 4 प्यारे से डॉग्स के पपीज होते हैं और वो जीहो के ऊपर भौंक रहे होते हैं। और जो जीहो होता है वो इन डॉग्स को देख के कहता है, आखिर अब मैं क्या करूं, मुझे बस ये पर्स यहाँ पे छोड़ देना है। ये डॉग्स बड़े ही परेशान करने वाले हैं, लेकिन मुझे इन्हें एक इंसान की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। और जो हमारा जीहो होता है वो चुपचाप से उस रूम में जे के पर्स को छोड़ देता है और जीहो को लग रहा होता है उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन तभी बगल से इनो आती है भौंकते भौंकते। और जो जीहो होता है वो डरते डरते अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये इन पपीज की मदर है? मैं जो कुछ कर रहा था बस सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो अभी जो जीहो होता है उसकी कबड्डी का मैच चल रहा होता है जे के रूम में इनू के साथ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जे होता है वो घर पहुंच चुका होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो जे को कहता है, हाय जे, हम यहाँ पे तुमसे मिलने आ रखे थे, आखिर तुम कहाँ पे थे? मैं यहाँ पे जीहो के साथ आ रखा था, मुझे लगता है पहले मुझे तुम्हें कॉल करके बता देना चाहिए था। और यार जो हमारा जे होता है ना वो डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे डैनियल आ रखा होता है तो जो हमारा जे होता है वो सारे शीशे वगैरह साफ करने लगता है, क्योंकि यार यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं बल्कि डैनियल आया होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो जे को कहता है, हे जे, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो कांच पहले से बहुत ज्यादा साफ है। और तभी इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो जे के रूम से बाहर निकलता है और उसकी हालत यार बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, उसके सारे कपड़े फटे हुए होते हैं और वो बिल्कुल किसी ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर की तरह लग रहा होता है। मतलब यार आप लोग खुद ध्यान से देखो उसको,
बिल्कुल किसी ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर की तरह लग रहा है। और इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, ओह जे तुम आ गए, हाय। और जो जॉय होती है वो इनू को कह रही होती है, ए इनू, तुम अपने बच्चों को मिलने आई थी, लेकिन जिस इंसान को तुमने काटा है वो कोई खाना नहीं है, वो एक इंसान है। लेकिन जो हमारा जीहो होता है उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, खैर जो भी हो, मैं कामयाब रहा, मैंने जे के $10,000 उसको वापस कर दिए। लेकिन जो जे यहाँ पे बैग लेके आ रखा है, आखिर उसमें क्या है? और जो जीहो होता है वो देखता है उस बैग के अंदर वैसे ही 10,000 के चेक, $10,000 के चेक होते हैं और वो भी बहुत सारे चेक होते हैं उसमें ऐसे। और जो जीहो होता है वो ये देख के हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की जगह है, इनके पास इतने सारे चेक क्यों हैं? इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हे जे, तुम भी इनको जमा कर रहे हो? मेरे पास भी घर में इनका एक बंडल पड़ा हुआ है। जिस शॉप में मैं काम करता हूँ ये वहाँ के कूपन्स हैं। मैंने बॉस को कहा था इस तरह के कूपन्स मत बनाओ जिनको देख के लोग बेवकूफ बन जाएं। क्योंकि मैं उस शॉप में एक मॉडल हूँ तो मुझे इस तरह के कूपन देख के बहुत ही अजीब लग रहा है। और यार ये सारी बातें सुन के जो जीहो होता है ना, ऐसा लगता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो सिर्फ कूपन्स थे? तो मैंने अब तक जो कुछ भी करा मैंने वो बिना वजह के करा। और जो हमारा जीहो होता है वो वहीं पे खून की कमी से बेहोश हो जाता है। और यार ये जो $10,000 वाला कूपन होता है ना, आगे के साइड से तो वो बिल्कुल 10,000 का चेक लग रहा होता है, लेकिन अगर कोई उसको पलट के देखेगा तो वो जो डैनियल की शॉप होती है उसका एक कूपन होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा वास्को और मोटा वाला डैनियल होते हैं वो रनिंग कर रहे होते हैं। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हाँफ रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे अपने आप को बदलना होगा। और जो डैनियल होता है ना, वो भी वास्को के साथ 20 किलोमीटर की रनिंग को पूरा कर लेता है और ये पूरा करके ना उसको सच में काफी अच्छा फील हो रहा होता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल मेरे साथ पिछले 3 महीनों से ट्रेनिंग कर रहा है, डैनियल सच में कमाल का है, वो बिल्कुल उतनी ही ट्रेनिंग कर रहा है जितनी मैं कर रहा हूँ, पहले से भी दुगनी। लेकिन आखिर हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? चलो पता लगाते हैं इसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना, सच में काफी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर भी ट्रेनिंग करते करते कम से कम 3 महीने हो चुके हैं और अब हम दोनों पहले से भी ज्यादा दुगनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसका वेट कम नहीं हो रहा होता है। तो जो इसलिए हमारा वास्को होता है वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो हमारा मोटा वाला डैनियल है उसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने स्टोर में सामान बेच रहा होता है। तो उसके पास एक बंदा आता है कुछ खाने का सामान लेने के लिए। तो हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जो सामान ले रहा होता है वो डैनियल को कहता है, इसको मुझे गर्म करके दो। इसके बाद डैनियल कहता है, सॉरी आप क्या कह रहे हो? इसके बाद ये बंदा कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? मैंने कहा इसको जल्दी से मुझे गर्म करके दो। क्या तुझे लगता है मैं कोई मजाक हूँ? इसके बाद डैनियल कहता है, नहीं सर। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसान यहाँ पे फिर से, ये इंसान हमेशा मुझसे बदतमीजी से बात करता है और अपने गुस्से को भी काबू नहीं कर पाता। लेकिन तभी यार हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो भी यहीं पे होता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो इस बंदे को कहता है, नहीं तुम इसको खुद गर्म कर लो। इसके बाद ये बंदा वास्को को कहता है, तुम एक कस्टमर से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसके बाद वास्को कहता है, तुम भी काफी बदतमीजी से बात कर रहे हो, थोड़ा तमीज से बात करना सीखो। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी एक इंसान है। और जो हमारा डैनियल होता है साइड से कह रहा होता है, ए वास्को अब बस भी करो। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, ठीक है, तुम लोगों को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये जो बंदा होता है ये यहाँ से चुपचाप से सामान लेके तमीज से निकल लेता है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये काम कर गया, वो इंसान यहाँ से तमीज से चला गया। और यार साथ ही साथ में जो हमारा वास्को होता है ना, वो यहाँ पे इसलिए आ रखा होता है ताकि वो ये चीज ऑब्जर्व कर पाए जो हमारा डैनियल है वो 3 महीने से इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पतला क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्टोर में एक औरत जैसी दिखने वाली लड़की आती है और अल्कोहल खरीद रही होती है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, क्या अल्कोहल?
मैं तुम्हें अल्कोहल नहीं दे सकता, मुझे अपनी कोई आईडी दिखाओ। इसके बाद ये औरत जैसी दिखने वाली लड़की कहती है क्या जरा खुद को देखो, आखिर तुम कितने साल के हो। इसके बाद वास्को कहता है मैं 17 साल का हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है हल्की आवाज में वास्को को कह रहा होता है हे वास्को, ये लेडी यहाँ पे रोज अल्कोहल लेने आती है। इसके बाद जो ये औरत होती है वास्को और डैनियल को बहुत ही घूर के देख रही होती है, मतलब वो सोच रही होती है क्या पता ये अल्कोहल दे दें इसको बड़ा समझ के। लेकिन तभी इसके बाद ये जो लड़की होती है औरत जैसी, ये पीछे पलटती है और कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यार इसके बाद हमें पता चलता है असल में जो ये औरत जैसी दिखने वाली लड़की होती है वो असल में मतलब अभी 18 साल से नीचे होती है। और ये लड़की भी यहाँ से चुपचाप से चले जाती है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को कहता है हे वास्को, चलो कोई एक्सरसाइज करते हैं, चलो स्क्वाट्स मारते हैं। इसके बाद वास्को कहता है हाँ ओके। और वास्को अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल को जब भी काम करते वक्त भी वक्त मिलता है तो उस वक्त भी वो एक्सरसाइज करता है। डैनियल सच में काफी ज्यादा मेहनती है, डैनियल के पास एनर्जी भी है, वो मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो पतला क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो चुपचाप से साइड में आता है और कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, चलो बर्गर की एक बाइट खा लेते हैं। हे वास्को, आओ तुम भी थोड़ा खा लो, आज काफी सारा खाना यहाँ पे बच चुका है। और जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है दैट्स इट डैनियल, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम पतले क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं करा। और जो हमारा डैनियल होता है बर्गर खाते खाते कह रहा होता है ये बर्गर मेरे मुंह पे जाते ही पिघल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा वास्को अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि डैनियल बहुत ही गरीब परिवार से है, इसलिए उसको वो चीजें कभी भी खाने के लिए नहीं मिली जो वो खाना चाहता था। जो डैनियल की मदर है वो काफी ज्यादा मेहनत करती हैं और मेहनत से पैसे कमाती हैं, इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि जो डैनियल है वो कभी भी अपने खाने को मिस ना करे, कभी भी अपना खाना ना छोड़े। और इसलिए डैनियल कभी भी खाना नहीं छोड़ता, वो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और यार इसके बाद उस वक्त का सीन दिखाते हैं जब हमारा जो मोटा वाला डैनियल होता है जब वो वास्को के साथ ट्रेनिंग करके वापस से घर आता है। डैनियल कहता है वाह आज का दिन काफी ज्यादा मुश्किल था, मुझे सच में काफी अच्छा महसूस हो रहा है ट्रेनिंग करके, तो इसलिए अब मैं ऑर्डर करूंगा एक पिज्जा एक चिकन कॉम्बो। डैनियल कॉल पे रेस्टोरेंट वालों को कहता है हाँ हेलो, आप एक्स्ट्रा मेयोनीज भी डाल देना। और कहता है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा कूपन भी है, तो आप एक और पिज्जा दे देना मुझे। और यार जो डैनियल होता है ना उसका रोज का यही रूटीन होता है, वो रोज दबा के फास्ट फूड खाता है, लेकिन उस बेचारे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि ये सारी चीजें उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि जिस इंसान को बचपन में खाना ही ना मिला हो, मतलब कि जो चीज वो खाना चाहता हो वो उसको बहुत ही मुश्किल से मिली हो, तो उसके लिए सारा खाना बस खाना ही होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फास्ट फूड है और कौन सा नॉर्मल फूड है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में हमारे वास्को को, जो इस वक्त डैनियल के स्टोर में होता है। वो कहता है मुझे असली प्रॉब्लम पता चल चुकी है डैनियल, मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक्सरसाइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब टाइम है डाइटिंग का। और यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार डाइटिंग करेगा अब। और अगर आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जो एक्सरसाइज करता है और अपनी बॉडी बनाना चाहता है लेकिन उसकी बॉडी बनती नहीं है, तो यार ये बात उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज से ही कुछ नहीं होता, डाइटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और हाँ, डाइटिंग मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि तुम खाना छोड़ दो, मतलब वो तुम्हारे शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी बॉडी कैसी बनानी है। लेकिन जो अभी हमारा जो डैनियल होता है ना मोटा वाला, तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसका डाइटिंग प्लान जो है उसमें खाना थोड़ा सा कम खाना होता है। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है रात को जब स्टोर से काम करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और घर में सो रखा होता है। लेकिन यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना उसको नींद नहीं आ रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पूरी रात भर काम करा है और रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था कि डाइटिंग इतनी ज्यादा जरूरी होती है। मैं तो सोचता था बॉडी बनाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मुझे तो लगता था मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे ये भी लगता था मैं पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। लेकिन यार रियलिटी में ना
जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन ट्रेनिंग करते हुए वास्को डैनियल को कहता है, डैनियल अब से तुम वही चीजें खाओगे जो मैं तुम्हें कहूंगा और उसी टाइम पे खाओगे जिस टाइम पे मैं तुम्हें कहूंगा। तुमने काफी ज्यादा एक्सरसाइज करी, इस वजह से तुम्हारा वेट और ज्यादा नहीं बढ़ा और अब तुम्हें डाइटिंग करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना, उसका बहुत ही कम हो चुका होता है खाना। उसको दिन में 3 टाइम का भी अब खाना खाने के लिए वास्को ने मना करा होता है। तो अभी जो हमारा डैनियल होता है रोते रोते अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने से खाने में जिंदा कैसे रह सकता हूँ, मुझे कम से कम दिन में 3 टाइम का खाना तो चाहिए ही होगा। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है उसके दिमाग में एक बात आती है। वो अपने मन में सोचता है, एक सेकंड, मेरी जो दूसरी वाली बॉडी है उसमें भी मैं इतना ही ज्यादा खाना खाता हूँ जितना मैं अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी में खाता हूँ, लेकिन उस बॉडी का शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता, वो बिल्कुल भी मोटी नहीं होती वाली बॉडी मेरी। और यार उस बॉडी में तो हमारा डैनियल एक्सरसाइज भी नहीं करता कुछ। तो अभी हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है, जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी जो बॉडी होती है, चाहे वो कितना भी फास्ट फूड खा ले उसकी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यार क्योंकि हमारा मोटा वाला डैनियल अब डाइटिंग में होता है इसलिए वो खाना नहीं खा पा रहा होता है ठीक से। तो इसलिए अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल स्कूल में होता है वो ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है कैफेटेरिया में। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि इस बॉडी में वेट नहीं बढ़ता तो मैं आराम से मजे से इस बॉडी में खाना खा सकता हूँ। मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी वाली भूख इस बॉडी में मिटा सकता हूँ। वाह, ये पोर्क सच में काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और बगल में ही हम देखते हैं जो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं। जरा डैनियल को देखो, वो किस तरह से खाना खा रहा है। जो लोग इस तरह से खाना खाते हैं मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। डैनियल एक मर्द की तरह खाना खा रहा है। और यार बगल में ही जो हमारा जीहो होता है ना, वो भी ये बात सुन लेता है और वो भी जंगलियों की तरह खाना खा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, हा हा हा, मैं भी इस तरह से खाना खा सकता हूँ। लड़कियों जरा मुझे भी देखो। और लड़कियां जीहो को देख के आपस में बात कर रही होती है। ओह जरा उसकी तरफ देखो, वो कैसे सुअरों की तरह खाना खा रहा है। आओ, वो सच में बहुत ही बुरा है। मतलब एक बात तो साफ है, जो हमारा जीहो है वो कभी भी दिखावा करना नहीं छोड़ेगा। शायद आगे के किसी एपिसोड में छोड़ दे तो वो बात अलग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने घर में होता है। और क्योंकि अभी हैंडसम वाली बॉडी के साथ उसने काफी ज्यादा खाना खाया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी मोटी वाली बॉडी होती है उसमें उसको काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। जो डैनियल होता है अपने पेट में हाथ लगा के कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी दूसरी बॉडी में कितना खाना खा लूं, लेकिन मेरी ये वाली बॉडी अभी भी बहुत ही ज्यादा भूखी है। सॉरी चिकन, सॉरी पोर्क, सॉरी पिज्जा, हम अब एक दूसरे को और ज्यादा नहीं देख पाएंगे। सॉरी, मैं तुम्हें अब नहीं खा सकता। तो यार इसके बाद अगले दिन हम फिर से देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है मोटा वाला, वो वास्को के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन यार अभी वो काफी ज्यादा थक चुका होता है पहले दिन के मुकाबले, क्योंकि यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना, उसकी डाइट बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है और उसको इतना कम खाना खाने की आदत नहीं होती। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बहुत ही ज्यादा हाँफ रहा होता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल ऐसी मुसीबतें आना एक नॉर्मल बात है, तुम बस भागते रहो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं अब मैं और नहीं भाग सकता, मेरे पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है। चलो चलो एक केला खा लेता हूँ, मैंने इसी समय के लिए ये केला बचा के रखा था। लेकिन जैसे ही हमारा डैनियल इस केले को खाने वाला होता है, वास्को उसके हाथ से उस केले को छीन लेता है और कहता है, अपने आप पे काबू रखो और अपने डाइटिंग प्लान को फॉलो करो डैनियल। और यार जो अभी हमारा डैनियल होता है ना, वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि अभी वो बोलने की भी हालत में नहीं होता। वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं वास्को, वो मैंने पहले भी नहीं खाया था, प्लीज मुझे वो केला दे दो, अगर मैंने उसे नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है उसकी आंखें नम हो चुकी होती हैं और वो वास्को की तरफ देख रहा होता है। तो इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, नहीं डैनियल, तुम ये केला नहीं खा सकते। और वास्को उस केले से एक बाइट खा लेता है। और देखो यार, वास्को के लिए तो वो केला खाना एक आम बात है, क्योंकि उसका डाइट प्लान इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना डैनियल का है। क्योंकि यार जो हमारा वास्को है ना,
उतना ज्यादा जो टफ प्लान था वो पहले ही पूरा कर चुका है, लेकिन स्टार्टिंग हर चीज की हमेशा बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और साथ ही साथ में हम ये नहीं भूल सकते जो हमारा डैनियल है वो अभी काफी ज्यादा भूखा है और अपने सामने वास्को को उस केले को खाते देख जो वास्को ने उसी के हाथ से छीना है, तो जो हमारा डैनियल होता है ना उसका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है, वो अपने बिल्कुल काबू में नहीं रहता। और ऐसा पहली बार हुआ होगा जो हमारा मोटा वाला डैनियल है ना, जब उसने अपनी बॉडी से ऐसे कंट्रोल खोया है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये मोटे वाले डैनियल का यूआई वर्जन है, जैसा उसका हैंडसम वाली बॉडी का यूआई वर्जन आपने देखा होगा। जो हैंडसम वाला डैनियल है उसका यूआई वर्जन आगे वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल है अभी वो उस ही कंडीशन में है। अभी हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल काबू खो चुका होता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके सामने कौन खड़ा है। डैनियल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो चिल्ला के कह रहा होता है मुझे 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 वो वापस दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। और जो वास्को होता है वो कह रहा होता है हे डैनियल तुम रिलैक्स हो जाओ डैनियल। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो वास्को की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो घुमा के एक मुक्का मारता है वास्को के, लेकिन वास्को अपने हाथ से उस मुक्के को डॉज कर लेता है और वो मुक्का वास्को के हाथ में लगता है। लेकिन यार वो मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि वास्को भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब जो हमारा ये वाला डैनियल है अगर वो ऐसा मुक्का किसी नॉर्मल इंसान के मारता तो वो तो को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है ट्रेनिंग करने के दौरान, लेकिन जो वो केला खा रहा होता है वास्को उससे वो केला छीन लेता है और इस वजह से हमारा जो मोटा वाला डैनियल होता है वो अपना होश खो बैठता है और पागल हो जाता है और वास्को के ऊपर हमला कर देता है। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि यार जो डैनियल ने उसके पंच मारा होता है ना वो कोई ऐसा वैसा पंच नहीं होता। वास्को हैरान होके कहता है हे डैनियल तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन जो डैनियल होता है वो रोते रोते वास्को को कह रहा होता है मुझे वो केला वापस कर दो। और इसके बाद डैनियल एक और मुक्का मारता है वास्को की तरफ बहुत ही तेजी से, और जो वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है नहीं डैनियल ये काफी ज्यादा तेज लगेगा। और यार जो हमारा वास्को होता है वो इस वाले मुक्के से भी बच जाता है और वास्को कहता है सॉरी डैनियल। और इसके बाद वो डैनियल की गर्दन में एक चॉप मारता है, जिसकी वजह से जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है जो इस वक्त घर में सो रहा होता है उसकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि अभी मोटा वाला डैनियल बेहोश हो चुका है। तो जो अभी हैंडसम वाला डैनियल होता है उसका दिमाग बिल्कुल सही जगह पे होता है, तो इसलिए वो अपने मन में सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है उसमें मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और वास्को के सिर्फ एक हमले से ही मैं यहाँ पे बेहोश हो गया। तो इसके बाद हैंडसम वाला डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी को ढूंढने उसको लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। इसके बाद डैनियल अपना मोबाइल निकालता है और वास्को को कॉल मिला रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं कॉल करके वास्को को बोलूंगा क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और ऐसा क्यों हो रहा होता है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो मोटे वाले डैनियल को जबरदस्ती उठा रहा होता है। वो उसके मुंह में केला देके कह रहा होता है हे डैनियल प्लीज उठ जाओ, प्लीज डैनियल मुझे माफ कर दो, तुम ये केला खा सकते हो। और हम देखते हैं वास्को ने डैनियल के मुंह में अपना केला दे रखा होता है और डैनियल की आंखें हल्की हल्की खुल चुकी होती हैं। और हाँ अपने केले से मतलब कुछ गलत मत समझ लेना। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को इसने मुझे उठा दिया, इस बार जो मेरी दूसरी बॉडी है वो सड़क में बेहोश हुई है। और यार जैसे ही मोटा वाला डैनियल उठता है वो वास्को को कहता है वास्को तुम्हें मुझे उठाना नहीं, और जैसे ही ये कहता है तो वैसे ही हमारा मोटा वाला डैनियल दोबारा से बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते मोटा वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मैं बेहोश हो रहा हूँ, इस बार मेरी दूसरी बॉडी को कौन उठा रहा है। और तभी हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी आंखें दोबारा से खुल जाती है और हैंडसम वाला डैनियल देखता है उसके सामने एक लड़की होती है और वो लड़की डैनियल को कहती है एक्सक्यूज मी क्या तुम ठीक हो।
मुझे माफ करना, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पे बेहोश हो गए थे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये कौन है? कि क्या मेरे अगल बगल कोई था? मुझे तो इस बात का ध्यान नहीं है। ये जरूर काफी ज्यादा चौंक गई होगी। मुझे इसको थैंक्स कहना चाहिए। और यार, असल में ये कोई लड़की ऐसी वैसी नहीं है कि जो अगल बगल से गुजर रही होगी। असल में ये लड़की डैनियल का पीछा कर रही थी, क्योंकि ये लड़की है गंगनम लैंडलॉर्ड का फीमेल वर्जन और इसको डैनियल काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये लड़की डैनियल के कपड़े साफ करने के लिए उसके कपड़ों में हाथ लगाती है और अचानक से उछल के साइड में बैठ जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे माफ करना तुम्हें टच करने के लिए। मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये लड़की काफी ज्यादा शर्मीली किस्म की है। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है, हे प्लीज तुम सॉरी मत कहो, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यार, ये लड़की ना, इसकी शक्ल देख के साफ साफ लग रहा होता है ये हवस की बहुत बड़ी पुजारन है। देखो यार, वैसे मैं फेस से किसी को भी जज नहीं करता, लेकिन सच में ये वाली जो लड़की है ना, वो गंगनम लैंडलॉर्ड की फीमेल वर्जन है। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से वास्को भागता हुआ आ रहा होता है और उसके कंधे में होता है मोटा वाला डैनियल। वास्को चिल्लाते चिल्लाते कह रहा होता है, हे डैनियल, ये छोटा वाला डैनियल बेहोश हो गया है और 119 पे भी कॉल नहीं लग रहा है। और हमारा जो डैनियल होता है वो कहता है, वास्को वो 911 है, 119 नहीं। और अपने मन में डैनियल सोच रहा होता है, चलो शुक्र है ये वास्को है, क्योंकि अगर वास्को की जगह कोई और होता तो वो 911 को कॉल करके मोटे वाले डैनियल को हॉस्पिटल ले जाते और वहां पे उसका इलाज होता, तो शायद जो हैंडसम वाला डैनियल है उसको कुछ दिक्कत हो सकती थी, शायद वो सड़क में दोबारा से बेहोश हो जाता। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपना सर झुका के इस लड़की को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वास्को होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने इसको केला नहीं दिया और ये बेहोश हो गया। मुझे लगता है इसे मुझे माउथ टू माउथ CPR देना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, रिलैक्स हो जाओ वास्को, रिलैक्स हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ। और यार, डैनियल इतनी अच्छी तरीके से बात करता है ना, इतनी रिलैक्स होके बात करता है, तो इसलिए ये जो लड़की होती है ये सारी की सारी बातें सुन के अपने मन में सोच रही होती है, ये सबसे अलग है, मुझे पता था ये भी मेरी ही तरह है। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यार, बल्कि हमारे डैनियल को तो कुछ पता ही नहीं होता, ये लड़की अपने ख्यालों की दुनिया में जी रही होती है। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी कोई पागल सी लड़की है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उसको पता चल सके कि वो दुनिया में अकेली नहीं है, दुनिया में ऐसी और भी लड़कियां मौजूद हैं। खैर, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की होती है, हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये लड़की एक लड़के को कहती है जिसका नाम होता है हैमिन, हे हैमिन, देखो इसे मैंने बनाया है, ये कैसा लग रहा है? मैंने ये रिंग रिबन से बनाई है, मैंने एक ऐसी रिंग तुम्हारे लिए भी बनाई है। इसके बाद जो हैमिन होता है वो कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद हैमिन के साथ वाला बंदा कहता है, हा। हैमिन को हड्डी जैसी दिखने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसके बाद हैमिन कहता है, नहीं ये हड्डी नहीं है, ये एक मरी हुई लड़की जैसी लग रही है, यहाँ से दफा हो जाओ हड्डी कहीं की, और आगे से मुझसे कभी भी बात मत करना। और यार, ये जो लड़की होती है ना, पूरे बचपन से लेके अभी बड़े होने तक इसकी जिंदगी बहुत ही बेकार गुजरी होती है, इसकी जिंदगी अंधेरे में बीती होती है। हमें इस लड़की की स्कूल टाइम की मेमोरी दिखाई जाती है, जिस वक्त अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लड़की इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही है? मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिट, ये तो मेरे ही बगल में आके बैठ गई, ये लड़की बहुत ही अजीब है। और इसके बाद हमें उस समय की मेमोरी दिखाई जाती है इस लड़की की, जब ये स्कूल छोड़ देती है और इधर उधर मतलब कहीं किराए में रहती है, तो अगल बगल के लोग आपस में ऐसी तरह की बात करते होते हैं, हमारे पड़ोस में वो नई लड़की कौन आई है, वो अपने कमरे से कभी भी बाहर नहीं निकलती, उस लड़की से बहुत ही बुरी स्मेल आती है और ऐसा लगता है उसे कोई स्किन प्रॉब्लम भी है। जब से वो यहाँ पे आई है, यहाँ पे अगल बगल के कमरों का किराया बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। और यार, ये जो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं PTJ कंपनी का ऑफिस। हम देखते हैं वहां पे सुंदर वाली क्रिस्टल बैठी हुई होती है
और हमारे डीजी से कह रही होती है, हे डीजी, आखिर तुम और डैड आपस में मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? वो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद डीजी कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने डैड से कभी भी बात नहीं करती और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हमारी जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, खैर जो भी हो, तुम्हें बधाई हो, तुम पीटीजे के हेड बन चुके हो, तुम काफी खुश लग रहे हो। इसके बाद डीजी कहता है, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कहती है, ओह तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वो जो क्रेजी फैन है उसकी वजह से, है ना? मैंने सुना है वो बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं आई है और यार सिर्फ उस क्रेजी फैन उस लड़की के बारे में सुन के ही ना जो हमारा डीजी होता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो जो क्रेजी फैन होती है वो पागल लड़की होती है, वो वही लड़की होती है जो इस वक्त डैनियल के पीछे पड़ी होती है। जो डीजी होता है वो क्रिस्टल को कहता है, सिर्फ उसके बारे में सुन के ही मेरा शरीर कांप रहा है, वो कोई क्रेजी फैन नहीं है, वो उससे भी कुछ ज्यादा है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को जो इस वक्त अपने स्टोर में होता है और बाहर बहुत ही ज्यादा जोरों से बारिश हो रही होती है और बिजलियां कड़क रही होती हैं। और जो मोटा वाला डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने बस अपने घर की चाबियां खो ही दी थी, लेकिन अच्छी बात यह है वो मुझे घर के बाहर ही मिल गई थी। अगर मैं वो चाबी खो देता तो मैं घर वापस ना जा पाता। और हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने घर पे यानी अपने रूम पे अभी सो रहा होता है। लेकिन यार जो डैनियल होता है ना वो अपने रूम का डोर लॉक करना भूल जाता है और हम देखते हैं वही फीमेल गंगनम लैंडलॉर्ड, वही लड़की दरवाजे से अंदर आ जाती है और डैनियल के ही बगल में बैठ जाती है और किसी भूत की तरह डैनियल को घूर रही होती है। तो भाई लोग डैनियल को घूरती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और जो हैंडसम वाला डैनियल होता है वो उठ के देखता है कि जितने भी बर्तन हैं उसके घर के सारे बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो हैंडसम वाला डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत अजीब बात है कि क्या ये मैंने साफ करे हैं? जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी है तब से मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। खैर जो भी हो, ये एक अच्छी आदत है। ऐसा लगता है जैसे मेरे कोई एक रहस्यमयी वाइफ है जो ये सब कुछ करती है। अगर मेरी मदर मेरे घर में ऐसे धुले हुए बर्तन देखेंगी तो वो मुझे कहेंगी कि डैनियल तुम अब काफी ज्यादा जिम्मेदार बन चुके हो। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो स्कूल के लिए तैयार होता है और निकल पड़ता है स्कूल के लिए। और अभी डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि आखिरी रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो इस वक्त काफी ज्यादा ठंडा मौसम हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से डैनियल के बगल से वही लड़की डैनियल को आवाज देती है जो रात को उसके सर के बगल में बैठी थी। वो लड़की कहती है, हेलो डैनियल, गुड मॉर्निंग, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही लड़की है जो मेरी मदद करना चाहती थी जिस वक्त मैं बेहोश हो गया था सड़क में। लेकिन क्या मैंने इसको अपना नाम बताया था? डैनियल इस लड़की को कहता है, ओह हेलो, तुम जरूर यहीं आसपास कहीं रहती होंगी। और ये जो लड़की होती है वो अपने नाखून चबा रही होती है और कहती है, हाँ मैं यहीं आसपास रहती हूँ। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये जमीन में क्यों बैठी है और ये खा क्या रही है? और देखो यार, आगे जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आगे के जो सीन्स हैं, आगे की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने वाली है। तो इसलिए देखो, मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें ये स्टोरी सुना रहा हूँ। आप चाहो तो ये स्टोरी अभी छोड़ सकते हो, बट आई नो ये ह्यूमन नेचर है। जब किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है तब उसको करने का और ज्यादा मन करता है। बाकी सब कुछ मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। इसके बाद जो ये लड़की होती है ये डैनियल को कहती है, हाँ मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, ये कितने इत्तेफाक की बात है, मुझे तुम मिल गए। और यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछली रात को बारिश हुई थी तो इस वजह से अभी काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है। लेकिन इस लड़की ने ना अभी स्कर्ट पहनी होती है। तो जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आज के दिन इस लड़की ने स्कर्ट क्यों पहनी है और ये यहाँ से गुजर रही थी? लेकिन तभी अचानक से ये लड़की कहती है डैनियल को, ये रिंग क्या ये तुम्हें अच्छी लगती है? ये अपने हाथ में एक रिंग दिखाती है डैनियल को जो उसने बचपन में बनाई थी। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या रिंग? अचानक से ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही है? ये लड़की मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है ये रिंग इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
लेकिन यार देखो, हमारा डैनियल तो नेचर वाइज बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए डैनियल कहता है ये रिंग काफी ज्यादा सुंदर है, क्या ये रिंग तुमने बनाई है? और ये बात सुन के ना ये जो लड़की होती है ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैं जानती थी, मैं जानती थी डैनियल एक बहुत अच्छा इंसान है। डैनियल सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। डैनियल, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही ये लड़की डैनियल को प्रपोज करने वाली होती है तभी यहाँ पे हमारी हानियुल आ जाती है और वो कहती है, हे डैनी, आज काफी ज्यादा ठंड हो रही है, चलो स्कूल चलते हैं। इसके बाद डैनियल कहता है, हाय हानियुल, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा करा? इसके बाद हानियुल कहती है, क्या होमवर्क? हमें होमवर्क भी मिला था। वैसे डैनियल, क्या पिगी अभी सो रहा है? लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो पीछे मुड़ के इस लड़की को कहता है जो डैनियल का पीछा कर रही होती है। डैनियल कहता है, अभी मैं चलता हूँ, बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है, तुम्हें भी घर के अंदर चले जाना चाहिए। इसके बाद हानियुल कहती है, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी पड़ोसी है? हेलो। और यार ये जो लड़की होती है ना, हानियुल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, ये कुतिया कौन है? तो यार क्योंकि आज के दिन काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है तो इसलिए हानियुल इस लड़की को एक हॉट पैक देती है ताकि इस लड़की को ठंड ना लगे। और इसके बाद डैनियल को कहती है, चलो डैनियल, अब हम स्कूल चलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। वैसे आज फर्स्ट पीरियड किस चीज का है? लेकिन यार ये जो लड़की होती है अपने मन में हानियुल को गालियां दे रही होती है और अपने नाखून कुतरते कुतरते सोच रही होती है, वो डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है, ये लड़की हमें अलग नहीं कर सकती। डैनियल और मैं दोनों एक हैं, मुझसे डैनियल को मत छीनो, मेरा प्यारा डैनियल। और इसके बाद इस लड़की को याद आता है डैनियल ने इसको कहा था कि बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है, इसलिए तुम घर के अंदर चले जाओ। और ये अपने मन में सोच रही होती है, वैसे भी डैनियल सिर्फ मुझसे ही इतने अच्छे से बात करता है। और ये हंसती हंसती पागलों की तरह यहाँ से चले जाती है। और यार इस लड़की के पास ना डैनियल के घर की चाबी भी होती है और अभी अपने मन में ये सोच रही होती है, क्योंकि आज काफी ज्यादा ठंड है इसलिए मुझे घर के अंदर चले जाना चाहिए, ये हम दोनों का घर है। और यार ये डैनियल के घर का दरवाजा खोल के उसी के अंदर चले जाती है और अंदर आके ये अपने मन में सोच रही होती है, ही यहाँ चारों तरफ डैनियल की स्मेल है, यहाँ मुझे डैनियल की स्मेल आ रही है। डैनियल ने स्कूल जाने से पहले रामेन्स खाए हैं, रामेन्स हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं डैनियल को खाना पका के दूंगी। लेकिन अभी भी जिन प्लेट्स को मैंने साफ करा था, जिन बर्तनों को मैंने साफ करा था, उसने उनमें खाना खाया। उसने सच में मेरे साफ करे बर्तनों में खाना खाया। उसको सच में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा जब उसको पता चलेगा वो सारे के सारे बर्तन मैंने साफ करे थे। तो इसके बाद जो अभी डैनियल के कमरे में बर्तन पड़े होते हैं ना, जिसपे उसने रामेन खाई होती है, ये लड़की उनको उठा के किचन में चलती है और कहती है, मुझे इनको भी साफ करना पड़ेगा, मैं एक अच्छी वाइफ हूँ। और यार मुझे भी आपकी तरह लग रहा था कि ये लड़की बर्तनों में साबुन लगाएगी और साबुन लगा के साफ करेगी, मतलब विम बार जो भी आता है वो। लेकिन ये सन की यार सच में बर्तनों को चाट के साफ कर रही है और चाट के ये सारे के सारे बर्तन चमका देती है। इसके बाद ये अपने मन में सोच रही होती है, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, क्या मुझे अब जो इधर उधर सामान फैला हुआ है उनको भी ठीक से संभाल देना चाहिए, जैसे कि डैनियल का ब्लैंकेट की तरफ जाते जाते ये अपने मन में सोच रही होती है, ये जगह सिर्फ डैनियल और मेरे लिए है, ये हमारा एक प्राइवेट स्पेस है। लेकिन तभी ये देखती है यहाँ पे हमारा मोटा वाला डैनियल सो रखा होता है और ये अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये सुअर कौन है? मतलब यार डैनियल को सुअर बोलने से पहले अगर एक बार ये खुद शीशे में देख लेती तो शायद इसको पता चलता कि यहाँ पे एक सुअर नहीं दो सुअर है। मतलब सच में यार लोग ना बहुत जल्दी सिर्फ फेस देख के किसी को भी जज कर लेते हैं। और चलो जज किया तो किया, लेकिन अपनी कमियों को तो कोई देखता ही नहीं है। बट मुझे यकीन है जो मेरी ऑडियंस है वो काफी ज्यादा समझदार है, वो किसी को भी उसके फेस से तो जज नहीं करती होगी। तो खैर अभी जो ये लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है क्या ये दोनों एक साथ रहते हैं? कल जब मैं यहाँ पे आई थी तो ये यहाँ पे नहीं था। और यार ये लड़की अभी पूरी तरह से डैनियल को देख के पगला जाती है और अपने नाखून दोबारा से चबा रही होती है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने मन में सोच रही होती है, ये मेरी जगह है, आखिर इस जैसा सुअर यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये लड़की भागते हुए जाती है किचन में और वहां से निकालती है एक पैना सा चाकू और डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और यार जैसे ही ये डैनियल को उस चाकू से मारने वाली होती है ना, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता रहा है। और उसको देख के ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और किचन में जाती है और वहां से एक चाकू लेके आती है इसको मारने के लिए।
अभी ये जो लड़की होती है ये डैनियल को बस चाकू मारने ही वाली होती है और अपने में कह रही होती है, तुम बस एक छोटे से सुअर हो, तुम घिनौने कहीं के, आखिर तुम मेरी जगह पे क्यों सो रखे हो। लेकिन तभी जो ये लड़की होती है इसको बाहर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है और हम देखते हैं ये जो बड़बड़ा रहा होता है और कोई नहीं बल्कि हमारा डैनियल होता है। डैनियल अपने आप में कह रहा होता है, मैं घर पहुंच गया, सच में आज काफी ज्यादा थक गया मैं, मुझे लगता है खुद से ही बात करना मेरी अब एक आदत बन चुकी है। और जो इनू है वो भी अब जे के साथ रहने लगी है। इनू ने अपने बच्चों को काफी समय से दूध नहीं पिलाया था अपना। और जैसे ही डैनियल अपने रूम की तरफ देखता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या मुझे अपने मूड की वजह से लग रहा है या सच में मेरा रूम काफी ज्यादा साफ लग रहा है मुझे। और डैनियल देखता है जमीन में एक चाकू पड़ा होता है जो अभी इस लड़की के हाथ में होता है। लेकिन यार ये लड़की इस चाकू को छोड़ के यहीं कहीं अंदर छुप चुकी होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो इस चाकू को यहाँ पे नहीं लेके आया, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया, सच में काफी अजीब बात है। और इसके बाद जैसे ही डैनियल किचन में जाता है और वो देखता है जो बर्तन हैं वो भी धुले पड़े हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब क्या है, ये बर्तन ये दोबारा से यहाँ पे धुले पड़े हैं। तो अभी जो हमारा डैनियल होता है वो नहा रहा होता है और नहाते नहाते अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब कुछ कौन कर सकता है। मेरी मदर तो ये सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं रहती। शायद जो मेरी दूसरी वाली बॉडी है मैंने उससे ये सब कुछ कर दिया होगा और मुझे याद नहीं हो। मेरी दूसरी वाली बॉडी में मैं आजकल काफी ज्यादा भूखा रहता हूँ, इसलिए मुझे काफी ज्यादा जल्दी नींद आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी जो दूसरी वाली बॉडी है वो नींद में चलती है और ये मुझे कोई नई बीमारी हो गई है अब। और यार हम देखते हैं वही लड़की जो डैनियल का पीछा कर रही होती है ना, वो भी यही बाथरूम में होती है। और जो बीच में एक पर्दा होता है ना, वो पर्दे के दूसरी तरफ होती है और चुपचाप से किसी भूत की तरह बैठी होती है। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो बाथरूम से नहा के बाहर आता है और अपना हेयर ड्रायर उसके हाथ में होता है। वो मोटे वाले डैनियल के एक थप्पड़ मारता है और कहता है, चलो उठ जाओ, तुम्हें अब काम करना है। और जैसे ही हमारा मोटा वाला डैनियल उठता है वैसे ही हमारा हैंडसम वाला डैनियल बेहोश हो जाता है, यानी कि सो जाता है। और जो मोटा वाला डैनियल होता है वो हैंडसम वाले डैनियल के बाल सुखा रहा होता है हेयर ड्रायर से और कह रहा होता है, खाना खाने का समय हो गया, लेकिन सच में मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और यार ये जो लड़की होती है ना, ये चुपके से ये सब कुछ देख रही होती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि मतलब एक बंदा सोया दूसरा वाला उड़ गया, मतलब अभी तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा होता, उसे कुछ भी समझ नहीं आया होता। तो इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो मस्त अपना तैयार वैयार होके घर से बाहर निकल जाता है अपना काम करने के लिए। और जैसे ही मोटा वाला डैनियल बाहर निकलता है तो ये जो लड़की होती है जो बाथरूम में छुपी हुई होती है वो भी बाहर आ जाती है। और यार जैसा कि आपको पता होगा जो हमारी क्रिस्टल है ना, उसके फादर ने डैनियल के ऊपर उसको नजर रखने के लिए कहा होता है, इसलिए जो अभी हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल के ही घर के आसपास घूम रही होती है डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो इस लड़की को डैनियल के घर के अंदर देख लेती है और अपने मन में सोच रही होती है, मुझे 2 महीने हो गए हैं जब से मैं इसके घर के ऊपर नजर रख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, आखिर ये लड़की कौन है। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो इस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो। और यार ये जो लड़की होती है ना, अभी इसके हाथ में कूड़ा होता है और ये डैनियल के घर का कूड़ा साफ कर रही होती है। तो जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये कोई चोर है या फिर ये कोई कूड़ा साफ करने वाली है। तो तभी जो ये लड़की होती है वो क्रिस्टल को कहती है, मैं डैनियल की रिलेटिव हूँ, क्या तुम डैनियल की दोस्त हो। और क्रिस्टल के दिमाग में अभी छोटा वाला डैनियल होता है और वो उसको कहती है, हाँ मैं उसकी दोस्त हूँ। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये डैनियल की रिलेटिव है, क्या ये इसकी कोई फैमिली मेंबर है, कि क्या ये डैनियल की बहन है। इसके बाद ये लड़की क्रिस्टल को कहती है, क्या डैनियल और तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, क्या क्लोज नहीं, अभी तक तो हम क्लोज नहीं हैं। यार अभी जो क्रिस्टल होती है वो यहाँ से चले जाती है और ये लड़की अपने नाखून चबाते चबाते दोबारा से अपने मन में सोच रही होती है, ऐसे चालाक लोग यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उस लड़की ने मुझे देख लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुक सकती अब। और यार ये सारी बातें ना वो डैनियल के बगल में बैठ के सोच रही होती है, जो अभी हमारा हैंडसम वाला डैनियल सो रखा होता है। और डैनियल के सर पे हाथ फेरते हुए वो अपने मन में कह रही होती है, लेकिन डैनियल मेरा है।
तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोटे वाले डैनियल का स्टोर। और इस वक्त स्टोर में मौजूद होती है हमारी हान्युल, और हान्युल मोटे वाले डैनियल को कह रही होती है, हे पिगी, क्या वो लड़की डैनियल का पीछा कर रही है? इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है कि क्या डैनियल का पीछा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके बाद हान्युल कहती है, जब मैंने उसको पहले देखा था तो उस समय मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन सच में ये मुझे बहुत ही अजीब लड़की लग रही है। क्या तुम्हें लगता है वो लड़की डैनियल का पीछा करते करते उसके घर के अंदर चलेगी होगी? तो यार जो अभी हमारा डैनियल होता है ना, मोटा वाला, वो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो घर के अंदर नहीं आई होगी। लेकिन तभी जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल के स्टोर में आती है, क्योंकि उसको डैनियल को वो सारी बातें बतानी होती है जो उसने उसके घर में एक लड़की देखी होती है। तो यार जैसे ही क्रिस्टल यहाँ पे आती है, डैनियल अपने मन में सोचता है, ये तो क्रिस्टल की बहन है। और डैनियल इसको कहता है हेलो। और क्योंकि क्रिस्टल को डैनियल अच्छा लगता होता है, मोटा वाला, और अभी वो हान्युल के साथ होता है, इसलिए क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़की दोबारा से डैनियल के साथ है। और हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये लड़की है कौन? ये हमेशा पिगी के अगल बगल घूमती रहती है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो डैनियल को कहती है, नहीं डैनियल, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? तो यार जो अभी हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है ना, वो मोटे वाले डैनियल को सारी की सारी बात बताती है। और हमारा मोटा वाला डैनियल ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सीधा भागते भागते पहुंचता है अपने घर। डैनियल देखता है जो उसकी हैंडसम वाली बॉडी है, इस वक्त वो सो रही होती है। डैनियल अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, मेरी बॉडी बिल्कुल सेफ है, इसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद जो डैनियल होता है वो अपने घर में चेक करता है, लेकिन उसको वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आती। अब सिर्फ एक ही जगह रह गई होती है जहाँ पे डैनियल को चेक करना बाकी होता है, और वो होता है बाथरूम, जहाँ पे वो पहले छुपी होती है वो लड़की। और जैसे ही जो डैनियल होता है वो बाथरूम को चेक करता है तो वहां पे भी कोई नहीं होता। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लगता है वो यहाँ से चले गई। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि मेरे घर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरी पुलिस कोई इस मामले में हेल्प कर पाएगी। मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इस घर का ताला और चाबी दोनों ही बदल दूं। अब तो यार जो डैनियल होता है वो घर का लॉक बदल देता है, ये सोच के कि अब कोई भी अंदर नहीं आ सकेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। तो जो हमारा डैनियल होता है उसकी क्लासेस खत्म हो चुकी होती है, और वो अपने घर आता है और हैरान होकर अपना दरवाजा खोलता है, और वो ये चेक कर रहा होता है कि क्या दोबारा से उसको बर्तन साफ मिलेंगे और जितने भी मतलब कपड़े वपड़े हैं सब के सब उनकी सही जगह में रखे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही डैनियल दरवाजा खोलता है तो दोबारा से मतलब वैसा ही होता है जैसा वो पहले छोड़ के जाया करता था, मतलब कि सारा सामान बिखरा हुआ होता है। और ये देख के डैनियल को काफी अच्छा लगता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा घर बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, बर्तन धुले हुए नहीं हैं। चलो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है वो लड़की अब यहाँ पे नहीं है। और जो हमारा डैनियल होता है अभी किचन में अपने बर्तन साफ कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा डरावनी बात है, मतलब कि मेरे घर के अंदर कोई था और मुझे ही नहीं पता था। लेकिन तभी हम अचानक से अंधेरे में एक कॉकरोच देखते हैं, और कॉकरोच के बगल में अचानक से एक आंख खुलती है, और तभी हमें पता चलता है वो कॉकरोच किसी फेस के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि किसी इंसान के चेहरे के ऊपर। और यार जिस अंधेरी जगह पे ये कॉकरोच किसी इंसान के चेहरे के ऊपर बैठा होता है ना, वो जगह कोई और नहीं होती बल्कि वही होती है जहाँ पे हमारा डैनियल अभी बर्तन धो रहा होता है, जहाँ पे एक मतलब कुछ टेबल सा होता है ना, उसके नीचे थोड़ी सी जगह होती है, और ये जो लड़की होती है ये चुपचाप से वहीं पे लेटी हुई होती है और स्माइल कर रही होती है। और यार सच में ये बहुत ही ज्यादा डरावना सीन होता है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके घर में अचानक से आपको कोई ऐसा अनजान इंसान अंधेरे में लेटा हुआ दिख जाए तो आप क्या करोगे, आपको कैसा लगेगा? मुझे एक कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने काम से वापस आता है सुबह, और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसके एक थप्पड़ मारता है और कहता है, चलो अब तुम्हें स्कूल जाना है। और जैसे ही थप्पड़ से हमारा हैंडसम वाला डैनियल उठता है, वैसे ही हमारा जो मोटा वाला डैनियल होता है वो बेहोश हो जाता है। और ये सारी की सारी चीजें ये लड़की छुप के देख रही होती है। मोटा वाला डैनियल स्कूल जाते जाते कहता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं हमेशा अपने आप से ही ये बात कहता रहता हूँ,
और ये जो लड़की होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, जब भी इनमें से एक इंसान नींद से उठता है तो दूसरा वाला हमेशा सो क्यों जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और यार इस लड़की के चेहरे से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इस लड़की को डैनियल की 2 बॉडी का राज अब समझ आ चुका है। और ये लड़की अभी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे अब इन दोनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाना है। और यार इस लड़की की सोच से तो ऐसा ही लग रहा होता है कि इस लड़की को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि जो डैनियल है उसके पास 2 बॉडीज हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।